हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिकॉल करने वाले हैं लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर में हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी, जित क्लासा और बामा की। दोनों ही अपने बचपन की यादें बताती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं दोनों स्टोरी। टू वीमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से हैं, हास्याकृत समुदाय से हैं, पिछड़े हुए समुदाय से हैं और अपने बचपन की यादें हमसे शेयर करती है। और बचपन में मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ मुख्य धारा की जो संस्कृति है उनके साथ उनके रिलेशनशिप, उनका अनुभव कैसा रहा, वो इन दोनों ही चैप्टर्स में हमें बताया गया है। फर्स्ट अकाउंट, पहला लेख जो है वो अमेरिकन इंडियन वुमेन का है। जित क्लासा जो है उनका है, वो अपनी कहानी बताती हैं। और सेकंड जो है वो है तमिल दलित राइटर बामा का। आइए चलते हैं। फर्स्ट जो इसमें अकाउंट है, लेख है, वो है जित क्लासा का द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। जित क्लासा का फुल नेम पूछा जा सकता है इस बार के लिए, गर्ट्यूड सिमोन बोनिन। गर्ट्यूड सिमोन्स बोनिन इनका फुल नेम है। इनका जन्म 1876 में हुआ। ये नेटिव अमेरिकन हैं। एज ए राइटर ये जित क्लासा के नाम से लिखा करती हैं। इनके लिखने का जो मुख्य बिंदु रहा है वो अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन है। शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ इन्होंने अक्सर लिखा है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे, वी आर टू ह्यूमन बींग्स। स्टोरी जब हम पढ़ेंगे वो स्टोरी बामा की है। बामा इनका पेन नेम है। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो कारुक्कू के नाम से है। और इनका नॉवेल एक लिखा हुआ है संगीति नाम से। शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी है किसुम्बुकरन नाम से। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट जो है, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो कारुक्कू से लिया गया है। इनकी आत्मकथा कारुक्कू जो है वहाँ से लिया गया है। कारुक्कू शब्द का जो अर्थ है वो पामिया ट्री जो है उसकी लीव्स हैं, यानी ताड़ वृक्ष की पत्ती जो दोनों तरफ से सिरेटेड एजिस है, जिसके दोनों तरफ से जो है जो नुकीली हो, तीखी हो। डबल एज सॉर्ड्स कह सकते हैं हम इसको। दोनों तरफ से तीखी धारदार तलवार हम कह सकते हैं। वैसे तमिल भाषा का शब्द कारुक्कू जो है, इसका एक अर्थ कारू भी होता है, जिसका अर्थ होता है एम्ब्रो या सीड, बीज। एक और अर्थ होता है फ्रेशनेस या न्यूनेस, यानी ताजापन। ये सारे वर्ड भी पूछे जा सकते हैं यदि एग्जामिनर डिटेल से कोई क्वेश्चन पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछता है। आइए चलते हैं। फर्स्ट जो अकाउंट है, फर्स्ट जो स्टोरी है जित क्लासा की, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसके मोस्ट पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट डे, पहला दिन जो था, लैंड ऑफ एप्पल्स, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ बहुत सारे एप्पल्स की जो पैदावार होती है, उस क्षेत्र में पढ़ने जाती है जित क्लासा। बीटर कोल्ड वन, बहुत ठंडा दिन था, याद रखना है। द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड, बर्फ से ढका हुआ मैदान था। एंड द ट्रीज व बेयर, और पेड़ जो थे वो पत्ती विहीन थे, उन पे पत्तियां नहीं लगी हुई थी। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, और एक बड़ी सी बैल जो है वो बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। एनोइंग क्लटर ऑफ शूज, और जूतों की आवाज़ जो है वो परेशान करती है जित क्लासा को। आगे चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। सभी जो बच्चियां हैं वो बढ़ती हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं डाइनिंग रूम चले जाते हैं। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज, जितनी भी वहाँ भारतीय बच्चियां भी थी, लड़कियां भी थी, उन्होंने भी स्टिफ शूज पहन रखे थे, कठोर जूते पहन रखे थे, क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेज पहन रखी थी, स्किन टाइट जो ड्रेसें हैं वो पहन रखी थी। छोटी बच्चियां जो है उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन रखे थे, बड़े चोगे पहन रखे थे, सिंगल हेयर थे, उनके बाल जो थे वो छोटे छोटे थे। आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, और लेखिका जो जित क्लासा है उसने पहन रखे थे सॉफ्ट शूज पहन रखे थे, मोकेसिन्स पहन रखे थे, जिनसे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ए स्मॉल बेल, एक छोटी बेल, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं
एग्जामिनर ने यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है, आप इन पे गौर कीजिएगा। ए स्मॉल बेल, जब छोटी बेल बजती है तो पीपल्स जितने भी हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं, ड्रू ए चेयर, कुर्सी खींचते हैं, फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से अपनी कुर्सी को पीछे खींचते हैं। तो फर्स्ट जो सिंबल है फर्स्ट बेल से जो है ये होता है कि सभी स्टूडेंट जो है अपनी चेयर को पीछे खींचते हैं। सेकेंड बेल जो है, सेकेंड बेल वाज साउंडेड, दूसरी बेल बजने पर ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट बेल जो थी वो चेयर को पीछे ड्रू करने के लिए थी, और सेकेंड बेल जो थी वो वहाँ पर बैठने के लिए थी, प्रत्येक बच्चे के लिए बैठने का इंडिकेशन था कि आप चेयर पर बैठ सकते हैं। आई हर्ड मैन वॉइस, तभी जो है मंत्रोच्चारण वहाँ शुरू हो जाता है। एक पादरी जो होता है वहाँ पर खाने से पहले जो है कुछ मंत्र वगैरह बोलने लग जाता है, कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है, मैन वॉइस। तो जितक्लासा ने वो सारे शब्द जो है सुने, और वो गर्दन ऊपर करके सुनती है, जबकि सारे विद्यार्थी जो हैं वो गर्दन नीचे कर कर अपनी प्लेट पर देख रहे होते हैं। आई लुकड अराउंड, जैसे मैं ऊपर देखती हूँ, लेखिका कहती है, अदर्स हंग देयर हेड्स आवर देयर प्लेट्स, सबने अपना ध्यान जो है वो प्लेट पे लगा रखा था। थर्ड बेल का जो इंडिकेशन है याद रखना है, थर्ड बेल वाज टेप, तीसरी घंटी जब बजती है, एवरी वन पिक अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग, और उन्होंने अपना चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया, सभी स्टूडेंट्स ने। तो फर्स्ट बेल से चेयर को पीछे खींचना है, सेकंड बेल से चेयर पर बैठना है, और थर्ड जो है बेल उससे खाना शुरू करना है। तो तीनों बेल्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि लेखिका की जो दोस्त है जुडविन, वो आकर बताती है कि आज मैडम्स जो हैं वो चर्चाएं कर रही थी कि जो हमारे बाल बड़े बड़े हैं उनको काटा जाएगा। ये टेरिबल वार्निंग जो है वो आकर वह अपनी दोस्त जितक्लासा को जुडविन बताती है। कटिंग आर लॉन्ग हेयर हैवी हेयर आर मदर हैड टॉट अस, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जितक्लासा है और उनकी फैमिली जो है, उनकी कम्युनिटी जो है, उसमें हेयर्स को लेकर कैसी विचारधारा है, उनका कल्चर कैसा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माँ ने सिखाया है, दैट ओनली अनस्किल्ड वेरियर्स हु वर कैप्चर हैड देयर हेयर सिंगल बाय द एनिमी, केवल ऐसे योद्धा, अकुशल योद्धा जो दुश्मनों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर दुश्मन उनके बाल काट देते हैं, वही लोग अपने बाल छोटे रखते हैं। अमंग आर पीपल, हमारे लोगों के बीच, शॉर्ट हेयर वाज वॉर्न बाई मोर्नर्स, केवल जो शोकग्रस्त लोग हैं, शोकाकुल जो लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, वे ही लोग जो हैं छोटे बाल रखते हैं। एंड सिंगल हेयर बाई कावर्ड्स, केवल डरपोक जो लोग हैं वही छोटे बाल रखते हैं। ऐसे हमारी कम्युनिटी में विचारधारा है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 बेड्स, जब जितक्लासा वहां से भागने की कोशिश करती है, कहीं छुपने की कोशिश करती है, तो उसे एक आई फाउंड ए लार्ज रूम, एक बड़ा कक्ष देखती है वो, एंड विथ 3 बेड्स इन इट, जिसमें 3 बेड लगे हुए हैं। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, डार्क ग्रीन कलर के वहाँ पर कर्टन, पर्दे लगे हुए थे। आई क्रॉल अंडर द बेड, मैं जो है क्रॉल करके, घुटनों के बल चलकर और बेड के नीचे चली जाती हूँ। एंड हडल माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, और अपने आप को छिपा लेती हूँ अंधेरे कोने में। इस प्रकार से जितक्लासा वहाँ जाकर छिप जाती है। उसके बाद में मुझे जो कुछ याद है, लेखिका कहती है, आई रिमेंबर बीइंग ड्रेक आउट, घसीटा जाना याद है मुझे, रेसिस्टेड, विरोध करना याद है मेरा, और डाउन स्टेयर, मुझे ले जाना याद है, ले जाया गया, टाइट फास्ट, और मुझे बांध दिया गया वहाँ पर। आई फेल्ट कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, कैंची की जो आवाज़ है गर्दन के पास, वो निर्दयी आवाज़ जो है वो मैंने सुनी मैंने। दैम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, जो घनी चोटी थी वो मेरी काट दी गई
ये सारी चीज़ें मेरे को याद है। उसके बाद में मैंने बहुत ही अपमानित महसूस किया वहाँ पर, बहुत ही पीड़ित महसूस किया। कोई मुझे वहाँ सांत्वना देने वाला व्यक्ति नहीं था। माँ की याद आती है। माँ ऐसे पलों में अक्सर मेरे साथ हुआ करती थी। ये सारी कहानी जो है जितकला सा बताती है। इनमें से जो मोस्ट पॉइंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आपको इनको रिवाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब से बन सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट जो है इसका, वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। बामा ने लिखा है। बामा भी एक तमिल दलित राइटर हैं जो बताती हैं अपनी आत्मकथा, अपने बचपन के अनुभव को, और कहती हैं थर्ड क्लास तक मुझे पता ही नहीं था अनटचेबिलिटी के बारे में, लेकिन आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन देखा जरूर था, फेल्ट महसूस जरूर किया था, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज। ये जो है वो मैंने सुना तो नहीं था, लेकिन देखा, महसूस जरूर किया था, अपमानित महसूस जरूर किया था। आगे कहानी जब चलती है तो कहती है बामा कि मेरे स्कूल से घर तक का रास्ता जो है वो 10 मिनट्स का ही था, लेकिन अक्सर मुझे 30 मिनट्स लग जाया करते थे। नॉवेलिटीज और ओडिटीज जो होती थी, नयापन और कुछ अलग गली में कुछ होता शॉप में और बाजार में, वो देखने में बिजी हो जाती थी। परफॉर्मिंग मंकी, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है कि गली में क्या क्या सीन थे। परफॉर्मिंग मंकीज थे, करतब दिखाते बंदर वहाँ पर, स्नेक चार्मर सपेरे थे, केप्ट इट्स बॉक्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम टाइम टू टाइम। साइकिलिस्ट था वहाँ पर जो कि 3 दिन से साइकिल से नीचे ही नहीं उतरा था। आगे मारियाता टेम्पल था। मारियाता टेम्पल याद रखना है। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहाँ पर एक बड़ी सी घंटी थी। पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड, पोंगल की जो चढ़ावा है वो पकाया जा रहा था। ड्राइड फिश थी वहाँ पे। स्टेच्यू ऑफ गांधी था, गांधी की मूर्ति लगी हुई थी। फ्राइड स्नेक्स वहाँ पर बेचे जा रहे थे। और नारी कुरुवन नाम की जो हंटर जिप्सी हैं, आदिवासी जो लोग हैं, नारी कुरुवन नाम के आदिवासी लोग जो हैं वहाँ पर अपने लेम्यूर लेकर और कैजेस में बंदर जो लेकर और जो है पिंजरों में लेकर वहाँ पर उपस्थित थे। सेलिंग नीडल्स, वहाँ पर सुइयाँ बेची जा रही थी। क्ले बेड्स, मनके बेचे जा रहे थे। इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे थे जिनसे कान की सफाई की जा सकती है। ये कुछ वहाँ पर था। पुल मी टू स्टैंड स्टिल, ये सब चीज़ें मुझे मोहित करती, आकर्षित करती, और मैं वहाँ पर रुक कर ये सब चीज़ें देखा करती थी। स्ट्रीट प्ले होता वहाँ पर, पपेट्स होता, कठपुतलियों का जो डांस होता है वो भी होता कई बार। नो मैजिक नो मिरेकल भी वहाँ पर प्रोग्राम चलता रहता। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों आपको। आगे है, आगे वो जो कहानी बचाती है वो मज़ेदार कहानी बताती है और कैसे उसने अनुभव किया कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। तो उसने एक लैंडलॉर्ड को देखा, एक जमींदार को देखा जो कि बैठा हुआ था स्टोन लेज पे, पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ था, और वहां पर आर पीपल वर हार्ड एट वर्क। हमारी जो समुदाय के लोग, यानी जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, जो हैं पिछड़े लोग, जो हैं नीचे तबके के जो लोग हैं, वो दलित जो लोग हैं, वो लोग काम कर रहे थे। ड्राइविंग केटल इन पेयर्स, जमींदार बैठा था और हमारे लोग जो हैं उसके सामने सारा काम कर रहे थे। ड्राइविंग केटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्टो, जो है अनाज निकालने का कार्य वहां चल रहा था। मजल यानी कि जो जानवर हैं उनके मुंह को ढक रखा था ताकि वो अनाज को न खाएं। एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट कैम अलोंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तभी जो है एक घटना घटती है। हमारे ही समुदाय का, पिछड़ी हुई दलित समुदाय का जो एक व्यक्ति है, एक बड़ा सा व्यक्ति जो है, बूढ़ा सा व्यक्ति जो है, वो आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप, जिस तरीके से, जैसे वो आया, जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरे को हंसी आ गई और जोर जोर से मैं हंसने लगे। डेवलप जो है, जोर से चिल्लाकर, श्रेक एंड विद लाफ्टर, जोर से चीख कर और हंस पड़ी, ये सारा चीज देख के। तो क्या देखा, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन,
एक छोटे से पैकेट को जिस प्रकार से उस बड़े व्यक्ति ने पकड़ रखा था, बूढ़े व्यक्ति ने पकड़ रखा था, वो अजीब था। और उस पैकेट में क्या था? वेदई और ग्रीन भाजी हो सकता है उसमें। लेखिका ने अनुमान लगाया कि उसमें बड़े हो सकते हैं या ग्रीन सब्जी हो सकती है, बनाना भजी हो सकती है उसमें, उस पैकेट में। क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टेन्ड विद ऑयल, जो ऊपर का पैकेट था उस पर तेल लगा हुआ था, उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शायद ये सब चीज़ें थी। लेकिन जैसे उसने बाय इट्स स्ट्रिंग, धागे से बांध कर उस पैकेट को पकड़ रखा था, वो मज़ेदार था। विदाउट टचिंग इट, इसको छू नहीं रहा था। वोंट द पैकेज कम अनडन, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कभी ये पैकेट खुल सकता है और सारी जो वैदेही हैं वो बिखर सकती हैं, गिर सकती हैं। ऐसा सोचकर लेखिका जो है जोर जोर से हंसती रहती है और उसके लिए एक फनी मोमेंट होता है। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वह बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जाता है लैंडलॉर्ड जमींदार के पास। बोलो नीचे झुकता है, एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और वह पैकेट जो है उसको थमाता है। कपिंग द हैंड, बड़े ही सम्मान पूर्वक जो है उसे थमा देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वेदईज, और जमींदार ने वह पार्सल खोला और खाने लग गया वेदई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। घर जाकर लेखिका कहती है कि बचपन में मैंने घर जाकर ही इस कहानी जब मज़ेदार तरीके से अपने भाई को बताई, पूरी डिटेल के साथ, तो भाई को हंसी नहीं आई। अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, अन्ना को, बड़े भाई को कोई आश्चर्य नहीं था, न कोई हंसी आई उसे। बीइंग फनी व्हेन ही कैरीड पैकेज लाइक दैट, अन्ना ने कहा, अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी, कोई हंसने की बात नहीं है जब वह बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है हमारे समुदाय का इस प्रकार से ले जा रहा था, हंसने की बात नहीं है। ये बात जो है अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अनटचेबिलिटी करते हैं, छुआछूत करते हैं, उससे जुड़ी हुई है। वो चाहते नहीं कि हम उनके खाने की चीज़ों को छुएं, पोल्यूटेड हो सकती हैं, वो दूषित हो सकती हैं। अब ये सब कुछ जानकर अब पूरी कहानी बच्ची को समझ में आ जाती है कि उस पैकेट को क्यों नहीं छुआ गया। तब लेखिका कहती है, व्हेन आई हर्ड दिस आई डिड नॉट वांट टू लाफ, मैं भी हंसना नहीं चाहती अब। सो प्रोवोक एंड एंग्री, इस घटना से मुझे प्रोवोक और एंग्री, गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। क्यों? हमारे बड़े लोग जो हैं बड़े ही रेवरेंटली, बड़े ही सम्मान पूर्वक ये सारा काम करते हैं। इन्फ्यूरिएटेड मी, मुझे गुस्सा आया इन सब चीज़ों पे। ये भेदभाव देखकर, ये छुआछूत देखकर बहुत गुस्सा आता है लेखिका को। आगे स्टोरी में बताया गया है कि मेरा एल्डर ब्रदर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लाइब्रेरी अक्सर जाया करता है बुक्स वगैरह लेने के लिए। एक दिन वो जो इरिगेशन टैंक की तरफ चल रहा था, सिंचाई वाले क्षेत्रों पे चल आ रहा था घर की तरफ, तभी लैंडलॉर्ड्स मैन जो है, जमींदार के लोग जो हैं वो उसे मिलते हैं। अन्ना उन्हें अपरिचित सा लगता है, अनफेमिलियर लगता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर यू अप्पा, आप कौन हैं भाई, आप कौन हैं? व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थाम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? थाम्बी, थाम्बी, आप कौन से, भाई आप कौन से गली में रहते हैं? अब गली पूछने का कारण ये बताया गया है ताकि पता चल सके कि आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, कास्ट का पता लग सके, जाति का पता लग सके। तभी अन्ना अपनी बहन को कहता है, इफ़ वी स्टडी, ये इस चैप्टर का मैसेज भी है, इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम पढ़ें और प्रोग्रेस करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, हम इन अपमान को दूर कर सकते हैं। ये जो समुदाय में चल रहा है, ऊंच नीच की जो भावनाएं चल रही है, भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इनको दूर कर किया जा सकता है केवल अच्छा पढ़कर, अच्छी प्रोग्रेस करके। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा
और जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखना है। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर रिलेशंस, अगर आप हमेशा आगे रहेंगे, लोग खुद ब खुद आपसे मिलेंगे, भेदभाव दूर होगा। आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, और लेखिका कहती है इन सब शब्दों से मैं प्रेरणा लेकर अपनी क्लास में फर्स्ट आई। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। आपको भी बच्चों पढ़ना है, इन सभी पॉइंट्स को लर्न करना है और अपनी क्लास में ज़रूर फर्स्ट आना है। थैंक यू। सभी चैप्टर्स को मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अंडरलाइन करवा दिया है, आपको रिकॉल करवा दिया, रिवाइज करवा दिया है। आप सभी इन पॉइंट्स को पढ़ के जाइएगा, आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। थैंक यू।